वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज पातंजल योग सूत्र में हम समझने का प्रयास करेंगे कि 11वीं शताब्दी के आगे योग को कैसे समझा गया और योग कैसे आधुनिक युग तक प्रचलित हुआ। 11वीं शताब्दी में हठ योग से संबंधित सभी प्रारंभिक साहित्यों का योगदान नाथ परंपरा को ही जाता है, जिन्होंने चक्रों में सोई हुई ऊर्जा कुंडलिनी के जागरण के लिए मुद्राओं के अभ्यास की मदद ली थी। योग अब दुनिया के सभी देशों में फैल रहा था। अलग अलग परंपराओं में योग को अपनाया जाने लगा। 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच योग सुव्यवस्थित अभ्यास के रूप में उभर रहा था। मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ थे, जो हठ योग के सभी अभ्यासों नींव माने गए। भक्ति योग का तीव्र विस्तार हुआ, विशेषकर दक्षिण भारत में, जहाँ पर बसवन दक्षिण भारत के संत ने योग को ऊंचाइयों पर पहुँचाया। बसवन 12वीं सदी के दार्शनिक और समाज सुधारक थे। इन्होंने कड़े वैदिक रिवाजों को इष्टलिंग योग में बदला। इष्टलिंग योग अर्थात हाथ के बराबर लिंग के साथ ध्यान करना। और 12वीं शताब्दी में ही महान संत गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ द्वारा स्थापित नाथ संप्रदाय का प्रभाव चरम सीमा पर था। अब 13वीं और 14वीं शताब्दी में हठ योग का अत्यधिक प्रसार हुआ। हठ योग प्रतिपिका 13वीं शताब्दी में स्वात्माराम जी ने लिखी थी, जो कि प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान पर आधारित है। 14वीं शताब्दी वह समय था जब योग ध्यान की एक दार्शनिक अवधारणा से निकलकर उन शारीरिक अभ्यासों में बदल गया, जिन्हें आज हम आधुनिक युग में योग के रूप में जानते हैं। 15वीं शताब्दी में योग प्रदीपिका स्वामी स्वात्माराम जी ने लिखी, जिसमें प्राणायाम, बंध और मुद्राओं का विस्तृत वर्णन है, और यह प्रभावशाली और मूल ग्रंथ है। और इसी शताब्दी में घेरंड संहिता भी लिखी गई, जो इस शताब्दी का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 16वीं शताब्दी में अमरोघा शासन ताड़पत्र के पांडुलिपि संस्करण में प्राप्त हुआ। घेरंड संहिता में 32 आसन और 25 मुद्राओं का विस्तार से वर्णन है, और षटकर्म, आसन, मुद्राएं, प्रत्याहार, प्राणायाम और समाधि, इसी श्रृंखला में इन सभी का विस्तृत वर्णन दिया गया है। 17वीं शताब्दी में हठ रत्नावली श्रीनिवास भट्ट महायोगी द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण पाठ है। हठ रत्नावली ऐसा ग्रंथ है जिसमें 10 मुद्राएं, 8 शोधन विधियां, 9 कुंभकों और 84 आसनों का वर्णन दिया गया है। 17वीं शताब्दी में ही विज्ञान भिक्षु जैसे विद्वानों ने पतंजलि के योग सूत्र पर गहन व्याख्याएं लिखी, जिसमें प्राचीन योग सिद्धांत पुनर्जीवित हुए। विज्ञान भिक्षु बिहार के एक हिंदू दार्शनिक थे। 15वीं या 16वीं शताब्दी के बीच इनका कलाक्रम माना जाता है। वे पतंजलि योग ग्रंथ पर अपने व्याख्याओं के लिए जाने जाते थे। इनके शोध में यह कहा गया है कि वेदांत, योग और सांख्य दर्शनों में एकता है। 17वीं शताब्दी के मध्यकाल में योगियों को विभिन्न जटिल आसनों में बैठे हुए चित्रित किया गया। 18वीं शताब्दी कई पांडुलिपियां, मैन्यूस्क्रिप्ट्स तैयार की गई, जैसे राजस्थानी कलाकृति हर आंगन योग में 7 अलग अलग आसनों को बहुत बारीकी से चित्रित किया गया। अब योग पद्धति संतों, मुनियों और तपस्वियों तक सीमित नहीं थी। 19वीं शताब्दी जो संत और नाथ योगियों द्वारा अपनाई जाती थी, कला और साहित्य के रूप में सहेजी गई। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में योग और वेदांत के दर्शन का परिचय दिया। अब 19वीं शताब्दी से आज आधुनिक युग 21वीं शताब्दी में योग कैसे प्रचलित हुआ, इसके बारे में अगली बार जानेंगे। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।